नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. और हम कर रहे हैं classes on BNS. These classes are very important for your prelims and very important for your mains. And let's start the section 68. सेक्शन 68 देखते हैं जनाब अली। 68 क्या है? सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय ए पर्सन इन अथॉरिटी, राइट डाउन फिल्म्स। हेडिंग से क्वेश्चन आएगा। देखिए भाई, अगर आप हेडिंग मिस करेंगे तो यू विल मिस एट योर रिस्क। हेडिंग से ही क्वेश्चन आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आईपीसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो यहीं पर होता है इनके सेक्शंस को, कि कौन से सेक्शन में कहां पर किसका पनिशमेंट है। ये कई बार इंटरमिक्सिंग हो जाती है, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। और जितने ज्यादा कंफ्यूज होने के चांसेस हैं, वहीं पर आपको फिर कोशिश करनी चाहिए कि उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप उसको याद करो। whoever being in a position of authority और इन ए फिड्यूशरी रिलेशनशिप। देखिए, एक दो शब्द दो है यहां पर। एक क्लॉज क्या है? पोजीशन ऑफ अथॉरिटी। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी क्या हो गया? कि उस पर डोमिनेंस हो, कंट्रोल हो। नंबर 2 हो गया फिड्यूशरी रिलेशनशिप हो गया, यानी कि वहां पर हो गया विश्वास का रिश्ता हो गया, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तो दो पोजीशन होगी। हूएवर इज इन ए पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, नंबर 1 इन ए फिड्यूशरी रिलेशनशिप। तीसरा बी कौन सा? पब्लिक सर्वेंट हो। फोर्थ, सुपरिंटेंडेंट और मैनेजर ऑफ ए जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी, और ए वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन। ये 4 कैटेगरी हो गई, 3 हो गई और 4th हो गई। डी, ऑन द मैनेजमेंट ऑफ ए, ऑन द मैनेजमेंट को अंडरलाइन कीजिए, और बीइंग ए स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल। ठीक, तो ये 4 कैटेगरी हो गई है। पहली कैटेगरी कौन सी है? पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, फिड्यूशरी रिलेशनशिप, पब्लिक सर्वेंट, सुपरिंटेंडेंट और मैनेजर ऑफ द रिमांड होम, जेल एटसेट्रा जो आपके सामने है। और 4th हो गया आपका मैनेजमेंट में हो या स्टाफ हो हॉस्पिटल के। इन 4 पोजीशंस में आप हैं। इन 4 पोजीशंस में होने के बाद आप क्या करते हैं? आप अब्यूज करते हैं। ध्यान रखना, ये वर्ड है अब्यूजेस। दिस इज वेरी क्रूशियल वर्ड, अब्यूजेस सच पोजीशन और फिड्यूशरी रिलेशनशिप टू इंड्यूस और seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises। ये बात ध्यान रखना, कौन सी वुमेन होनी चाहिए। तो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 68, फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 68 व्हाट इज रिक्वायर्ड? नंबर 1, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ द एक्यूज। एक्यूज की पोजीशन क्या थी? वाज ही ए पब्लिक सर्वेंट? Was he in a fiduciary relationship? Was he having authority over the woman? Was he the part of the management or staff of a hospital? Was he superintendent or manager of any remand, jail, women's institution, children's institution, etc. तो एक तो हो गई उसकी पोजीशन एक्यूज की, एक्यूज ये था, एक्यूज की पोजीशन ये थी, एक्यूज की अथॉरिटी ये थी। सेकंड कैटेगरी है कि अबाउट द वुमेन। Who is the woman in this case? Woman is in this case like this. ये 3 पोजिशन है। Either she was in his custody, या तो उसकी कस्टडी में थी, या उसके चार्ज में थी, सुपरविजन में थी, और प्रेजेंट इन दी प्रीमाइसेस। ठीक, और इन दी प्रीमाइसेस। ये हो गया। तो वुमेन ऐसा नहीं कोई वुमेन हो, मतलब आप तो पोजीशन अथॉरिटी में हो, लेकिन वुमेन क्या है? वुमेन आपकी कस्टडी में होनी चाहिए। कस्टडी में हो, आपके चार्ज में हो, या प्रीमाइस में हो। ये 3 स्पेशल कैटेगरी हो गई है। और 2 बातें हो गई। अब तीसरा एलिमेंट क्या है? तीसरा एलिमेंट है यू आर अब्यूजिंग योर पोजीशन और अथॉरिटी। आप अपनी उस पोजीशन को या अथॉरिटी को अब्यूज करते हैं। एंड देन अब्यूज कैसे करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग और seducing such women।
तो these are about four components: position of the accused, position of the woman that she is either in the custody or in charge or in the premises. ये है. Now accused woman, and what the accused is doing, accused is number one abusing his position or authority, number one, or relationship, or then by abusing such he is either inducing or seducing the woman. कर लेंगे आप लोग. What? To have sexual intercourse with him. ठीक. और such intercourse not amounting to the offense of rape. ये खास बात है, not amounting to rape. जब इस प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या हो, रेप की कैटेगरी में नहीं आ रहा हो, ऑफेंस ऑफ रेप को नहीं बनता है. यानी कि ऑफेंस ऑफ रेप कब बनता है? ऑफेंस ऑफ रेप जब बनता है, उसके लिए क्या जरूरत है? सेक्शन 63 की क्लॉज ए बी सी डी की एक्टिविटी हो, प्लस सेक्शन 63 के जो 7 सर्कमस्टेंसेस हैं, 7 सर्कमस्टेंसेस हैं, उसमें से एनी वन ऑफ 7 सर्कमस्टेंसेस हो जो किससे रिलेटेड है? कंसेंट से रिलेटेड है. ठीक, कंसेंट से रिलेटेड है जो, तब जाके रेप होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कर रहे हो, यानी कि कंसेंट वाला पार्ट में आपने बेसिकली उससे कंसेंट ले ली है, आपने उससे कंसेंट ली है आपने. तो ऐसी पोजीशन में भी इसको अगर वो ये पोजीशन अगर ये आ जाए कि he abused the position and relationship to induce or seduce that woman to have sexual intercourse, तो तब उसको पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 68 में. यानी कि ये जो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसको ऐसे लिखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स not amounting to rape by person in authority or having fiduciary relationship. तो नोट अमाउंटिंग टू रेप जरूर लिखना. जैसे ही 68 की डेफिनेशन पे आप लिखेंगे नोट अमाउंटिंग टू रेप, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी. इसमें सेक्शन 68 में जो पर्सन इन अथॉरिटी है, he is committing sexual intercourse but that does not amount to rape, still it is being punished. Now come to section 64 again. section 64 की clause 2 पर आइए जरा. this is section 64 की clause 2. यहां लिखता हूं दोबारा मैं, 64 clause 2. whoever being a public officer, ये ध्यान रखना, whoever being a public officer commits rape. तो पुलिस ऑफिसर भी पब्लिक ऑफिसर होता है. दूसरा पब्लिक सर्वेंट भी लिखा है, देखो, कमिट्स रेप ऑन ए वुमेन कस्टडी. ध्यान देख रहे हैं आप, मैनेजमेंट और स्टाफ. तो ये सब ऑलरेडी ये शब्द हम लोगों ने 64 में पढ़े थे. तो 64 की क्लॉज 2 में और 68 में क्या अंतर रह गया? जो पर्सन्स की बात कर रहे हैं, whoever being, ये देखिए whoever being, ये जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग आपको 64 की क्लॉज 2 में भी मिल रहे हैं. लेकिन 64 क्लॉज 2 में और 68 में फिर क्या अंतर रह गया? वहां पर आप पहले शब्द को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको. 64 की क्लॉज 2 में क्या है, बहुआ पढ़ लो जरा, देखिए. whoever being public servant commits what? बोलो, पढ़ो, रेप. जो रेप करता है, यानी कि 64 क्लॉज 2 इज कवरिंग दोज केसेस वेयर द ऑफेंस अमाउंट्स टू रेप. रेप तो है ही है. एंड 68 में क्या है? 68 में कौन से हैं? टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, सच इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप. तो बोलो बचुआ, समझ में आया नहीं आया? तो समझ में आया आप लोगों को इन दोनों का अंतर? वरना कंफ्यूजन हो जाता आप लोगों को. ओके, क्लास मेरा समझ में आता है. ठीक, एक्सप्लेनेशन 1 पर आ जाइए. सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वही है जो 63 की क्लॉज A to D में था. एक्सप्लेनेशन 2,
फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 63 ऑल्सो एप्लीकेबल। ये क्या था, एक्सप्रेशन था, मैं लिख दूं वेजाइना शैल इंक्लूड लेबिया। बायोलॉजी में जाना इससे कोई मतलब नहीं, आपका छोड़ सकते हैं आप लोग, कुछ खास काम करेंगे। एक्सप्लेनेशन थर्ड आ गया, सुपरिंटेंडेंट कौन होगा, सुपरिंटेंडेंट इन रिलेशन टू ए जेल रिमांड, ये कौन सा, इंक्लूड्स ए पर्सन होल्डिंग एनी अदर ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच सच पर्सन कैन एक्सरसाइज एनी अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर इट्स इनमेट्स। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना भी सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, ये रहा आपके सामने, ये थर्ड कैटेगरी थी। हु एवर बीइंग द सुपरिंटेंडेंट ऑफ व्हाट, सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल, रिमांड होम और अदर प्लेस ऑफ कस्टडी, वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन, इनका सुपरिंटेंडेंट, इसको डिफाइन उन्होंने किया है एक्सप्लेनेशन थर्ड। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर ही एक्सप्लेनेशन थर्ड में उन्होंने क्या कहा है, कवि क्या कहता है, कवि ये कहता है कि सुपरिंटेंडेंट एक तो वो तो व्यक्ति है ही है जो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर है, जो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर वो तो है ही है, लेकिन इट इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन एज वेल, भले ही उसने किसी दूसरे पद पर हो, इंक्लूड्स ए पर्सन होल्डिंग, इंक्लूड्स ए पर्सन होल्डिंग एनी अदर ऑफिस। सुपरिंटेंडेंट के पद पर एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, ये ऑफिशियली सुपरिंटेंडेंट है, ठीक है, और बी कौन सा व्यक्ति है, बी ही इज होल्डिंग एनी अदर ऑफिस, वो उसके बाद दूसरा पद है, लेकिन उस ऑफिस के कारण जो बी है, बाय वर्च्यू ऑफ सच पर्सन कैन एक्सरसाइज अथॉरिटी और कंट्रोल ओवर इनमेट्स। जो इनमेट्स का मतलब है जो उस रिमांड होम में, जो उस जेल में लोग रह रहे हैं, उन पर उसकी अथॉरिटी है। तो सुपरिंटेंडेंट में क्या हो गया, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट हो सकता है, या कोई भी ऐसा अन्य व्यक्ति हो सकता है जो ऑफिस बीरर हो और उसकी कंट्रोल हो इनमेट्स पर, वो भी उस पर आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सुपरिंटेंडेंट साहब तो एक है और दूसरा है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट या कोई और नाम है उसके ऑफिस का, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ये देखा जाएगा कि उसकी अथॉरिटी या कंट्रोल थी या नहीं थी इनमेट्स पर। नेक्स्ट पर आ जाइए, एक्सप्रेशंस हॉस्पिटल, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, सेम मीनिंग माना जाएगा जो कि 64 में समझा चुके हैं। बस इतना ही है आपका। प्लीज लेट मी नो आपको 68 समझ में आया नहीं आया। आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की, या रिलीजियस कुछ आपने, कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है। वो क्यों रहता है, क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा। उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया। आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल। ये मत भूलिएगा। और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।